मिंगी के प्रकार का पता लगाने को एल्गोरिदम का विकास। बेंगतुरु प्रेटर मिर्गी को लेकर अभी भी आईआई ससी बेंगतुरु ने चिकित्सित क्रिया बेन स्कैन को डिकोड कसने का नया एल्गोरिदम कई प्रकार की भ्रांतियों बनी हुई है, लेकिन वैज्ञानिक शेदों से सही वस्तु स्थिति सामने आने लगी है और उसकी समझ के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। इसी क्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलुरु ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर एक ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया है जो मिर्गी का दौरा पड़ने तथा उसके प्रकार की पहचान में ब्रेन स्कैन को डिकोड करने में मदद करेगा। आईआईएससी के मुताबिक इस एल्गोरिदम के पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया गया है और सर की विश्वसनीयता परखने के लिए सी की होगी सही जांच। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर उसकी जांच माए कर रहे हैं। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल रोग है जो मस्तिष्क में बहुत ही कम समय में अचानक ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल के विस्फोट की स्थिति के कारण होता है। इसके कारण पीड़ित को दौरा पड़ता है और बेहोश हो जाता है और ज्यादा गंभीर मस्तिष्क में असामान्य सिग्नल की उत्पत्ति के आधार शर होता है। मिर्गी का वर्गीकरण मस्तिष्क के किसी खास क्षेत्र तक सीमित रहता है, लेकिन जब ये सिग्नल किसी पर स्थान तक पहुंच जाए तो उसे व्यापक मिर्गी के रूप में जानते हैं। किसी के मिर्गी पीड़ित होने या नहीं होने का पता लगाने के लिए आमतौर पर न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स का मैनुअली जांच पड़ताल करते हैं। ईईजी उन गड़बड़ी वाले सिग्नलों को रिकॉर्ड कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग डीईएसई में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा इस अध्ययन के लेखक हार्दिक जे पांड्या ने बताया कि ईईजी को आंखों से देखकर रोग का पता लगाना काफी कठिन होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है और जांचकर्ता थक भी जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसे परीक्षणों के परिणाम में गड़बड़ियां भी होती हैं। इसलिए इस क्षेत्र का लक्ष्य सामान्यतः मिर्गी वाले लोगों के ईईजी को अलग करने का था। इसके साथ ही यह भी कोशिश की गई कि इसके जरिए किया मिर्गी के प्रकार का पता लगाने के लिए एक खास एल्गोरिदम विकसित किया जाए। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह नया एल्गोरिदम ईईजी डाटा के आधार पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पैटर्न के जरिए मिर्गी का पता लगाता है। शोध के दौरान प्रयोगात्मक स्तर पर परिणाम 91 विज्ञानियों ने एम्स ऋषिकेश से 88 लोगों के ईईजी डाटा प्राप्त किए। इन सभी का 45-45 मिनट तक ईईजी टेस्ट किया गया और उन्हें 2 भागों में बांटा गया। पहला 10 मिनट जिसमें फोटिक स्टिम्युलेशन तथा हाइपरवेंटिलेशन शामिल था। उसके बाद शेष 35 मिनट लोगों को सोने लिए कहा गया था। इससे प्राप्त डेटा का वेव पैटर्न के सिग्नल स्पाइक तथा स्लो वेव्स के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसमें पाया गया कि मिर्गी के मामलों स्वस्थ लोगों की तुलना में अलग किस्म का पैटर्न दिखा। इसके बाद शोधकर्ताओं ने अपने एल्गोरिदम को ईईजी के इन्हीं डाटा के आधारित पर विस्तारित विश्लेषण मिर्गी के प्रकार को निर्धारित करने के लिए प्रतिशत सही पाए गए हैं के में पाकात्मक स्थिति में मौत भी हो सकती है। मिर्गी का वर्गीकरण इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मस्तिष्क में उत्पन्न होने के स्थान के आधार किया जाता है, जिसे फोकल या व्यापक मिर्गी के रूप में जाना जाता है। फोकल मिर्गी उस स्थिति को कहते हैं जब असामान्य या गड़बड़ी वाले सिग्नल